गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैं आज आप लोगों को क्लास केजी के लिए सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाने के लिए आई हूँ। आप लोग को यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, आपका बुक का पेज नंबर 26 दिख रहा है। देखिए हिंदी बुक का पेज नंबर 26। आप लोगों ने पहले दीर्घई की मात्रा पढ़ चुका है। लास्ट वीडियो मैंने दीर्घई की मात्रा वाली बनाई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था दीर्घई की मात्रा वाले शब्द और उसका अभ्यास भी बताया था मैंने। आज हम लोग उससे ही रिलेटेड पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है पढ़िए। ये दीर्घई की मात्रा वाले जैसा ही यहाँ पे कहानी है और पोयम है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है भारती। भारती, देखिए भारती, तो भारती भी दीर्घई की मात्रा वाले शब्द है ना बच्चों। देखिए इसके लास्ट में तमे दीर्घई की मात्रा आया, तो ये दीर्घई की मात्रा वाले शब्द है। ये दीर्घई की मात्रा से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसको पढ़ना है और इसका भी अभ्यास हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आइए चैप्टर पढ़ते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक गाय थी। यहाँ पे लिखा है एक गाय थी। यहाँ पे आप लोग को पिक्चर में दिख रहा है, गाय दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए एक गाय थी, गाय काली थी, गाय काली थी, है ना। गाय कमे आकर का, लमे दीर्घई की मात्रा, तो ये दीर्घई की मात्रा वाले शब्द हुआ काली और थी। जितना भी आप लोग को पिंक पिंक लाइन दिख रहा है, गुलाबी गुलाबी, वो सारे दीर्घई की मात्रा वाले शब्द है, ठीक है बच्चों। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसकी एक बछिया भी थी। उसकी एक बच्चिया थी। देखिए यहाँ पे गाय और उसकी एक यहाँ पे छोटी सी बच्चिया दिख रही है ना, उसकी एक बच्चिया भी थी, ठीक है। ये बच्चिया है। बच्चिया किसको बोलते हैं हम लोग, गाय के बच्चों को बच्चिया बोलते हैं, है ना। देखिए गाय की ये बच्चिया दिख रही है और बच्चिया हर्षई की मात्रा वाले शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छ में हर्षई की मात्रा है, तो ये हर्षई की मात्रा वाले शब्द बच्चों दीर्घई नहीं है। दीर्घई की मात्रा वाले शब्द पिंक, देखिए पिंक पिंक दिख रहा है, और दीर्घई की मात्रा वाले शब्द जो अक्षर है उसके पीछे से लगता है, देखिए ऐसे लगता है, और हर्षई की मात्रा वाले शब्द आगे से लगता है ऐसे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है देखते हैं। भारती सीधी साधी लड़की थी। भारती, देखिए चैप्टर का नाम भारती लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखा है भारती सीधी साधी लड़की थी। सीधी सादी लड़की थी, ठीक है। यहाँ पे भारती एक लड़की दिख रही है ना, ये भारती है। ये सीधी साधी लड़की थी, ठीक है। सीधी सादी भी दीर्घई की मात्रा वाले शब्द है। यह गाय भारती की दादी लाई थी। ये जो गाय दिख रहा है ना बच्चों आप लोग को, ये भारती की दादी लाई थी। भारती, यहाँ पे देखिए भारती खड़ी है ना, इसकी दादी गाय लाई थी, ठीक है। जब भारती ताली बजाती तब बछिया उछलती थी। देखिए यहाँ पे भारती जब ताली बजाती थी ना गाय बछिया के सामने, तो बछिया उछलती थी। उछलती भी दीर्घई की मात्रा वाले शब्द है, ठीक है। जब भारती ताली बजाती तब बछिया उछलती थी। जब भारती गीत गाती तब गाय व बछिया कान लगाती। जब भारती गीत गाती थी, गीत मतलब क्या होता है बच्चों, गीत भी दीर्घई की मात्रा वाले शब्द है, गाती भी दीर्घई की मात्रा वाले शब्द है। तो गीत जब गाती थी, गीत मतलब गाना होता है, कोई भी गाना, कोई भी पोयम, ठीक है। तो वो जब गाती थी ना, तो गाय व बछिया, गाय और बछिया मतलब गाय और बछिया, उस गाय का बच्चा जो है उसको बछिया बोलते हैं। बछिया कान लगाती, तब वो कान लगाती थी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, कहानी तो पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लगा ना बच्चों, तो कहानी पढ़ लिया। अब देखिए दीर्घई की मात्रा वाली एक पोयम भी है यहाँ पे। देखिए पोयम दिख रहा है ना आप लोग को, तितली नाम है पोयम का। तितली क्या है, तितली, देखिए दिख रहा है ना आप लोग को सबको पोयम। तो पोयम हम लोग चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है, तितली आई डाली डाली उड़ती आई। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आप लोग को, ये तितली है। तो ये देखिए ये लड़की जो है ना, ये गा रही है, तितली आई डाली डाली उड़ती आई, भागी भागी रानी आई। ये रानी है, ये जो लड़की है इसका नाम रानी है। रानी भी दीर्घई की मात्रा वाले शब्द है, तो रानी भागी भागी आती है, ठीक है। पर वह तितली पकड़ ना पाई। लेकिन तितली देखिए कितना ऊपर है, और रानी का हाथ देखिए तो नीचे है ना बच्चों, तो रानी नहीं पकड़ पाई तितली। तो पोयम में यही बोल रहा है। ऐसे आप लोग को पोयम पढ़ना है और याद भी करना है, जैसे मैं आप लोग को एक बार और पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। तितली आई डाली डाली उड़ती आई,
भागी भागी रानी आई पर वह तितली पकड़ ना पाई। ठीक है, ऐसे आप लोग को पढ़ना है जैसे मैंने आप लोग को अभी पढ़ाया वैसे। ठीक है, अब चलिए इसका अभ्यास में देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, ये देखिए, ये है अभ्यास। देखिए क्या है, आओ करें और सीखें। यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन, उसको आप लोग को सॉल्व करना है और नया कुछ सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क क्या है, देख, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। चित्र को देखना है और पूरा करना है शब्द को। ठीक है, तो चित्र आप लोग के सामने बहुत सारा दिख रहा है ना बच्चों, तो सारा चित्र को देखिए, चित्र देखना है और यहाँ पे खाली जो जगह है ना, उस पे वो भरना है जो सही यहाँ पे भराएगा अक्षर, उसको भरना है और चित्र को देखकर उसका शब्द को कंप्लीट करना है। यहाँ पे अधूरा लिखा हुआ है, उसको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों आप लोग को, ये क्या है, इमली। इमली है ना, आप लोग सब पढ़े हो, हर सही से इमली पढ़े हो ना। तो इमली कैसे लिखते हैं, ई म ल में दीर्घई की मात्रा होगा, इमली। तो यहाँ पे आप लोग ल में दीर्घई की मात्रा लगा दोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, इमली बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड देखिए क्या है बच्चों, ये चाबी है ना, आप लोग देखे हो ना, ताला चाबी होता है, ताला में हम लोग चाबी लगा के खोलते हैं, लॉक, वही चाबी है ये। ठीक है, तो इसको चमे आकार चा भ में दीर्घई की मात्रा लगाएंगे तो भी, चाबी, ये पूरा हो जाएगा। आप लोग ऐसे भ में दीर्घई की मात्रा ऐसे लगा दोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा चाबी। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कितना सारा पानी आप लोग को दिख रहा है ना, तो यहाँ पे पानी होगा, प में आकर पाल तो लिखा है पहले से, और आप लोग न में दीर्घई की मात्रा यहाँ पे ऐसे लगा दोगे तो ये ऐसे पानी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए द, यहाँ पे क्या दिख रहा है, दीपक दिख रहा है ना, दीपक। तो यहाँ पे लास्ट में प और क लिखा है, तो द में हर्षई की मात्रा आप लोग लिख दोगे तो ये हो जाएगा दीपक। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, ये फल है, नाशपाती बोलते हैं इसको, नाशपाती है ना। तो यहाँ देखिए ना, न में आकार ना, तालाब्य श, प में आकार पा और त में दीर्घई की मात्रा यहाँ लगा देंगे, नाशपाती। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ये देखिए तो बच्चों क्या है, कितना बड़ा सा हाथी है ना। आप लोग हाथी वाला पोयम भी पढ़े हो, बहुत सारे बच्चे हाथी देखे भी होंगे, है ना। तो ऐसा देखिए यहाँ पे हाथी लिखना है, तो यहाँ पे हमें आकर हा लिखा है और आपको थ में दीर्घई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हाथी। ठीक है, इसको आप लोग अपने बुक में सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ख में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ख में क्या लिखा है, अक्षरों एवं मात्रा को अलग अलग करके लिखे। यहाँ पे अक्षर और मात्रा को अलग अलग करके लिखना है। बहुत सारा शब्द आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारा शब्द है ना, और यहाँ पे शब्दों को क्या करना है, तोड़ तोड़ कर लिखना है। पहले हम लोग क्या करते थे बच्चों, पहले जोड़ जोड़ के लिखा रहता था, उसको हम लोग मिला कर लिखते थे, है ना। पहले दमे हर्षे दी जोड़ प जोड़ क होता था और बराबर उसको हम लोग मिला के दीपक लिखते थे। अब यहाँ पे उसको उल्टा करना है, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, उसको हम लोग को तोड़ तोड़ कर लिखना है। यहाँ पे आप लोग के लिए एक तो समझाया गया, देखिए यहाँ पे दीपक लिखा है, इसको तोड़ के लिखना है, द जोड़ दीर्घई की मात्रा जोड़ प जोड़ क। वैसे ही यहाँ पे सारे के साथ करना है। मैं आप लोग को एक एक करके बताती हूँ, आप लोग अपने बुक में भर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए पतली पतीली लिखा है, देखिए प त में दीर्घई की मात्रा ती, ल में दीर्घई की मात्रा ली, पतीली। पतीली को आप लोग कैसे तोड़ोगे, देखो पहले लिखोगे प जोड़ त जोड़ दीर्घई की मात्रा जोड़ ल जोड़ दीर्घई की मात्रा फिर से, तो हो जाएगा पतीली यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, छतरी। तो आप लोग लिखोगे पहले छ जोड़ त जोड़ र जोड़ दीर्घई की मात्रा री, छतरी। थर्ड में लिखोगे म जोड़ छ जोड़ ल जोड़ दीर्घई की मात्रा मछली, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखोगे ग जोड़ त में दीर्घ, यहाँ पे पहले दीर्घई की मात्रा को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए ग जोड़
दीर्घई की मात्रा जोड़ त, गीत। अब यहाँ देखिए, ब जोड़ र जोड़ फ, फिर लास्ट में दीर्घई की मात्रा, तो हो जाएगा फी, बर्फी। अब देखिए यहाँ क, फिर से जोड़ क, फिर जोड़, फिर र जोड़ दीर्घई की मात्रा। अब देखिए च जोड़ र जोड़ ख जोड़ दीर्घई की मात्रा, खी, चरखी। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर ग में चलेंगे। चित्र पहचान कर पूरा नाम लिखिए। यहाँ पे आप लोग को जो चित्र दिख रहा है ना बच्चों, बहुत सारा चित्र दिख रहा है ना, उस पर आप लोग को क्या करना है, चित्र को पहचानना है, कौन सा चित्र बना है ये उसको पहचानना है, और उसके बाद उसका पूरा नाम आप लोग को भरना है। यहाँ पे खाली जगह है ना, इस पे आप लोग को पूरा नाम उसका लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, हिमालय से नदी बह रही है ना, देखिए तो नदी बह रही है ना यहाँ पे, तो ये नदी लिखेंगे यहाँ, न जो यहाँ पे न, उसके बाद द और दीर्घई की मात्रा। ठीक है, नदी, न द में दीर्घई की मात्रा दी, नदी। अब यहाँ देखिए ये क्या दिख रहा है आप लोग को, भिखारी, तो भ में हर्षी की मात्रा होगा, भ में हर्षई की मात्रा भी, ख में आकार की मात्रा खा, र में दीर्घई की मात्रा री, भिखारी। उसके बाद ये देखिए क्या है, सिपाही, स में हर्षई की मात्रा सी, प में आकार पा, ह में दीर्घई की मात्रा ही, सिपाही। उसके बाद ये देखिए ये क्या दिख रहा है बच्चों आप लोग को, कटोरी में क्या रखा हुआ है, खीर रखा है। क्या है, खीर। आप लोग खीर खाते हो ना, कितना मीठा लगता है, टेस्टी होता है ना, तो यहाँ पे खीर लिखेंगे हम लोग, ख में दीर्घई की मात्रा खीर, खीर। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को मैंने अभी इसका अभ्यास भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर क, ख और ग। ठीक है, तो आप लोग अभी क्या करोगे, पहले अपने हिंदी बुक निकालोगे। ठीक है, क्लास केजी का हिंदी बुक, उसके बाद उसमें पेज नंबर 26 खोलोगे, जो मैंने आप लोग को अभी कहानी पढ़ाया भारती वाला, उसको आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अपने से पढ़ने का प्रयास करोगे, मैंने जैसे भी पढ़ाया ना वैसे आप लोग को ध्यान से सुनना है। वीडियो में मैंने कैसे पढ़ाया, कहाँ पे क्या बताया है, उसको आप लोग अपने से पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग पोयम को याद करने का कोशिश करोगे, पोयम को याद करोगे सारे बच्चे। आप लोगों को पोयम का भी एग्ज़ाम होता है ना बच्चों, अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पोयम भी पूछा जाएगा, तो आप लोग पोयम भी याद करोगे, तितली वाला पोयम। और ये पेज नंबर 27 खोलकर इसका अभ्यास कंप्लीट करोगे, जो मैंने बताया अभी। जैसे जैसे इसको सुंदर सुंदर राइटिंग से पेंसिल से लिखना है अपने बुक में, और इसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।